नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गायत्री मंत्र से होने वाले 9 फायदों के बारे में। और ये फायदे, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है बल्कि पूरी तरह से दुनियावी भी है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पर इससे पहले कि हम उन फायदों की लिस्ट पर जाएं, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कोई भी इंसान आखिर कोई भी काम करता क्यों है? मतलब हमारे हर एक्शन के पीछे क्या मोटिवेशन होता है? और देखिए, इस सवाल का जवाब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा, बिना लाभ के हम कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए, बात तो सही है। चाहे वो फायदा मटेरियल हो या स्पिरिचुअल, किसी न किसी तरह की उम्मीद तो होती ही है। तो इसी लाभ की बात को आगे बढ़ाते हैं और गायत्री मंत्र के पहले फायदे को देखते हैं। ये है द्विज बनना। अब ये द्विज क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक दूसरा जन्म, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ। तो ये द्विज आखिर है क्या चीज? देखिए, द्विज का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसका दिल, जिसका हृदय एकदम पवित्र हो। शास्त्रों में ये बात बहुत साफ लिखी है कि भाई, जब तक दिल साफ नहीं है ना, तब तक कोई भी पूजा पाठ कर लो, कोई भी साधना कर लो, उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो गायत्री मंत्र सबसे पहला काम यही करता है, मन को, दिल को शुद्ध करने का। अच्छा, तो ये प्यूरिफिकेशन होता कैसे है? देवी भागवत में इसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। अगर एक माला जाप करते हैं तो ये एक दिन के जो भी नेगेटिव विचार हैं उन्हें साफ कर देता है। 3 माला करते हैं तो पिछले 9 दिन के, और अगर 9 माला कर ली तो पिछले 3 महीने के जो नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं ना, वो तक साफ हो जाते हैं। और यकीन मानिए, यही बदलाव सबसे जरूरी है। जाप से पहले क्या था? दिल अशुद्ध था, तो कर्मों का पूरा फल मिल नहीं रहा था। लेकिन जाप के बाद क्या हुआ? दिल शुद्ध हो गया, व्यक्ति द्विज बन गया, और अब जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाएगी वो असरदार होने लगेगी, वो उसका अधिकारी बन जाता है। तो ठीक है, दिल तो साफ हो गया। अब इसके बाद जो फायदे मिलते हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी एनर्जी और हमारे सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं। चलिए उनको देखते हैं। तो दूसरा फायदा है आयु, मतलब लंबी उम्र। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। स्रोत में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि इस साधना का असर इतना गहरा होता है कि जो पामिस्ट होते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उन्होंने भी ये नोटिस किया है कि साधकों की लाइफलाइन, उनकी आयु रेखा लंबी हो जाती है। तीसरा फायदा है प्राण। अब प्राण का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। प्राण वो वाइटल एनर्जी है, वो पर्सनल मैग्नेटिज्म है जिससे हम दुनिया पर अपना असर डालते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी की प्राण शक्ति कम होती है तो वो बीमार, थका थका सा लगता है, और जब यही बढ़ जाती है तो इंसान का ऑरा ही अलग होता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है महात्मा गांधी। कहा जाता है कि साधना के बाद उनकी प्राण शक्ति इतनी बढ़ गई थी, इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि विंस्टन चर्चिल तक ने कहा था, गांधी की आंखों में मत देखना वरना तुम उसी के हो जाओगे। ये होता है प्राण का असर। सारा खेल ही प्राण का है। चौथा फायदा है प्रजा। प्रजा यानी लोग, एक कम्युनिटी। देखिए, ये इंसान की एक बहुत गहरी जरूरत है कि उसकी लाइफ को, उसकी अचीवमेंट्स को देखने वाला कोई हो, एक ऑडियंस हो। याद है अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में क्या कहा था कि जब मेरे अपने ही नहीं बचेंगे तो ये राजपाट, ये जीत मैं दिखाऊंगा किसको? तो ये मंत्र एक अपना समुदाय, अपने लोग देता है। ठीक है, तो अब तक हमने अंदरूनी और सामाजिक फायदों की बात की। अब चलते हैं अगले लेवल पर, यानी वो फायदे जो सीधे सीधे मटीरियल सक्सेस और पहचान से जुड़े हैं। तो 5वां फायदा है पशु। अब पशु का मतलब सिर्फ जानवर नहीं है, इसका मतलब है एसेट्स, संपत्ति। और ये बहुत मजेदार है कि समय के साथ संपत्ति की परिभाषा कैसे बदली है। पुराने जमाने में गाय घोड़े ही दौलत थे, फिर हाथी आए, और आज कारें और हवाई जहाज दौलत का सिंबल है। तो ये मंत्र साधक को उसके समय के हिसाब से जरूरी संपत्ति देता है। छठा फायदा है कीर्ति, यानी फेम, रेप्यूटेशन। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कोई पीआर या मार्केटिंग से नहीं आती, ये एकदम नेचुरली साधना के बल पर पैदा होती है। जैसे विश्वामित्र या स्वामी विवेकानंद, उनकी कीर्ति ऐसी थी जिसे कोई चाह कर भी दबा नहीं सका। 7वां फायदा है द्रविणम, यानी वेल्थ, धन। और कहा यह जाता है कि जो साधक है उसके पास पैसा ऐसी ऐसी जगहों से आता है जहां से उसने उम्मीद भी नहीं की होती, ताकि उसकी जरूरतें पूरी होती रहें और उसकी साधना में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए, अब मान लीजिए कि ये सारे दुनियावी फायदे मिल गए,
धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ। पर सवाल यह है कि इनकी रक्षा कौन करेगा, इन्हें बचाएगा कौन? यहीं पर आता है 8वां फायदा, जो एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करता है। इसे कहते हैं ब्रह्मवर्चस्व। ये एक ऐसी अंदरूनी स्पिरिचुअल पावर है जो व्यक्ति को एकदम निडर बना देती है। कोई उसे डरा धमका नहीं सकता, कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। आत्मबल तेज इतना बढ़ जाता है कि उल्टा उसकी मौजूदगी ही दूसरों को डराती है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। और अब हम बात करेंगे इस मंत्र के सबसे बड़े, सबसे आखिरी और सबसे ऊंचे फायदे की। एक ऐसा फायदा जो दुनियावी सक्सेस से बहुत ऊपर है, जो आखिरकार परम आध्यात्मिक मंजिल तक ले जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, जो आखिरी मंजिल है वो स्वर्ग नहीं, ब्रह्मलोक है। स्वर्ग तो आप समझिए एक टेम्परेरी जगह है जहां आप अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने जाते हैं। स्रोत में इसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने जैसा बताया गया है। लिमिट खत्म तो वापस जमीन पर आना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मलोक वो परमानेंट लिबरेशन है, स्थायी मुक्ति। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि स्वर्ग को तो लात मारो, वो तो एक छोटा सा पड़ाव है। असली गोल, असली मंजिल तो सीधे ब्रह्मलोक पहुंचना है, वो जगह जहां से फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। तो एक बार फटाफट रीकैप करते हैं। ये हैं वो 9 फायदे जो एक सीढ़ी की तरह हैं। शुरुआत होती है अंदर की सफाई से, यानी द्विज बनने से। फिर मिलती है दुनियावी सफलता और आखिर में मिलती है परम मुक्ति, यानी ब्रह्मलोक। और अब एक सवाल के साथ इस बात को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरे रास्ते को समझने के बाद जरा सोचिए, असल में वो कौन सा लाभ है, वो कौन सा फायदा है जिसे हमें सच में ढूंढना चाहिए।